Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all of you. Good morning India. मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लेके आया हूँ और वो गुड न्यूज़ किन के लिए है? गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है और यह गुड न्यूज़ केवल महिलाओं के लिए है या फिर कह सकते हैं महिला अभ्यर्थी के लिए है। तो उनके लिए मैं एक बहुत गुड न्यूज़, अच्छी सी गुड न्यूज़ लेकर आया और वो गुड न्यूज़ क्या है इसके बारे में हम लोग पूरा भी जानकारी ले लेंगे। ठीक है कि क्या उनके लिए गुड न्यूज़ आई है और गुड न्यूज़ क्या है उसका पूरा हम लोग आज पूरा विश्लेषण करके देखेंगे। ठीक है, देखिए आज मैं इस गुड न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। वो गुड न्यूज़ है गर्ल्स स्टूडेंट के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए। कहने का मतलब है कि आज जो अभी 2 दिन पहले जो वैकेंसीज आई है आज मैं उसकी पूरी डिटेल आपको देना चाहता हूँ। पूरी डिटेल क्या है वो ये है कि महिला अभ्यर्थी के लिए आर्मी सोल्जर्स की भर्ती या जनरल ड्यूटी या जीडी की भर्ती निकली हुई है। ठीक, कहने का मतलब है जो वैकेंसी आई है महिला अभ्यर्थी के लिए जो काफ़ी दिनों से वेटेड थी कि भाई कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी, तो उनके लिए वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी किन के लिए है? यह है महिला अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, देखो फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2020 और 2021 2020 और 21 के लिए रिक्रूटमेंट आई है केवल महिला मिलिट्री पुलिस के लिए। ठीक, और कौन सी कैटेगरी में है? सोल्जर जनरल ड्यूटी या जीडी के लिए कैटेगरी जिसकी हम लोग बात करते हैं। जीडी में ये वैकेंसीज निकली हुई है आर्मी के लिए। ठीक, जीडी कैटेगरी में महिलाओं के लिए वैकेंसी निकली है। अब देखिए इसके लिए क्या आपका पूरा क्वालिफिकेशन के रिक्वायर्ड है, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी है, क्या आपका फिजिकल होना चाहिए, क्या आपकी फिटनेस होना चाहिए, क्या आपका रिटन एग्जाम है, क्या आपका एज क्राइटेरिया, इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब आपका यहाँ पे साथ में आपका एग्जाम रहेगा, कब आपका फिजिकल रहेगा, ये सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, फटाफट हम लोग सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सर बच्चों को थोड़ा सा दिखाया जाए। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये वैकेंसी महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए, बॉयज़ के लिए नहीं है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये किन के लिए, ये महिला अभ्यर्थी के लिए। ठीक है, ये जो वैकेंसी है किन के लिए आपका यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। क्लियर है। अब इस वैकेंसी की खास बात क्या है वो और देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर हम लोग देखते हैं कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म की अगर बात करते हैं तो 27 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020। अगर मैं स्टार्टिंग की डेट देखता हूँ कि ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्टार्ट अगर आप देखते हैं तो ये है 27 जुलाई 2020 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और अगर इसके लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट कब दे रखी है, तो ये दे रखी है 31 अगस्त 2020। ठीक है, अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा ले तो लगभग 1 महीने का समय है आपके पास में। आप 1 महीने में ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं है। आप सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑफलाइन सोच रहे हैं ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन पूरा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑलरेडी दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, आ रहे हो समझ में। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि आपके इसके लिए कौन कौन से रिक्रूटमेंट सेंटर्स रखे गए, कहाँ कहाँ पे रैली आयोजित की जाएगी। ठीक, तो रैली की बात और कर लेते हैं। तो रैली के लिए 6 सिटीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला है आपका अंबाला, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है जबलपुर और चौथा है आपका बेंगलोर और 5वां रहेगा आपका शिलोंग और 6ठा रहेगा आपका पुणे। ये 6 सिटीज़ है जहाँ पर रिक्रूटमेंट रैलीज कंडक्ट की जाएगी। ठीक, तो आप इन वेन्यूज़ पर जाकर अपना रिक्रूटमेंट रिलीज दे सकते हैं या फिर अपना आपका फिजिकल दे सकते हैं। क्लियर। अब इसके लिए जो हम लोग यहाँ पे एज की बात और कर लेते हैं कि एज क्या है, क्या आपका यहाँ पे मिनिमम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, उनकी और बात कर लेते हैं। सो थोड़ा नीचे स्लॉट किया जाए बच्चों के लिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आपका क्या एज क्राइटेरिया, तो उसको और समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आपका एज जो है यहाँ पर वो मस्ट भी कंपलसरी है कि जो इनके द्वारा कहा गया उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैं एज की बात करता हूँ यहाँ पे, तो एज क्या दे रखी है आपको, देखिए ओके। अगर मैं एज की बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कैटेगरी। तो कैटेगरी कौन सी आपकी है, जीडी की कैटेगरी है, सोल्जर जीडी के लिए, केवल महिलाओं के लिए। ठीक है, पुरुष की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जो लोग अगर पुरुष का सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें, ये केवल महिलाओं के लिए। अब एज जो दे रखी है उसमें 17.5 साल से 21 वर्ष। दैट मीन्स एज जो है आपका यहाँ पे 17.5 to 21, जिनकी है 17.5 साल
से 21 साल के बीच है वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे एज कब से काउंट की जाएगी। तो एज का जो आपको क्राइटेरिया दे रखा है वो 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 इनके बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जिसमें दोनों तारीखें भी क्या है इंक्लूड है। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि आप अगर 1 अक्टूबर 1999 को का आपका जन्म हुआ है से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं। ठीक, दैट मीन्स आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाई नहीं, एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारी किसकी, एज की बात। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए मिनिमम फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो फिजिकल हम लोग यहाँ पे जो चाहिए, देखिए आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हाइट की बात करते हैं तो कितना होना चाहिए आपका, 152 सेंटीमीटर। तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ में आपका वेट जो है वो वेट कैसा होना चाहिए, आपकी एज और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आर्मी उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ठीक, कि आपकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग एक और बात कर ले चेस्ट एक्सपेंशन की। चेस्ट अगर एक्सपेंशन की बात करते हैं गर्ल्स स्टूडेंट के लिए तो वो होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर का मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। क्लियर है। आप अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, 10th पास आपका होना चाहिए। और 10th पास किससे होना चाहिए आपका, यहाँ पे 33% के साथ आप कम से कम 10th पास होना चाहिए। 10वीं जो है आपका 10th पास जो है वो मिनिमम 33% के साथ आप क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। क्लियर, ये है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं, फिर भी 10th पास आपका होना चाहिए। क्लियर है, मिनिमम आपको 10th पास यहाँ पे होना जरूरी है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप नेक्स्ट में हैं, नेक्स्ट में सर नेक्स्ट दिखाया जाए बच्चों को, देखिए अब देखिए थोड़ा फिजिकल की बात और कर लेते हैं। अगर फिजिकल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तो फिजिकल में क्या है आपका, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में देखिए कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रेली साइट पे आपका फिजिकल फिटनेस क्या टेस्ट रहेगा उसकी और बात कर ले तो आपको दिया गया 1.6 किलोमीटर की रनिंग। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ आपका 1600 मीटर की क्या है आपके यहाँ पे रनिंग है। और 1600 मीटर की अगर रनिंग है तो उस रनिंग के लिए आपका क्या है यहाँ पे क्राइटेरिया वो देखते हैं। तो आपको सबसे पहले दे रखा आपको 7 मिनट 30 सेकेंड। तो 7 मिनट 30 सेकेंड ये ग्रुप फर्स्ट है। ग्रुप फर्स्ट का मतलब हो गया कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देंगे। अगर आप 7 मिनट 30 सेकेंड में अगर आप पूरी जो रनिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप लोग 1600 मीटर की जो रनिंग है उसको अगर 8 मिनट में कंप्लीट करते हैं, 8 मिनट का कहने का मतलब मेरा ये है कि 7 मिनट 30 सेकंड के बाद में 31, 32, 33 कुछ भी हो, ठीक, तो उन सभी को काउंट किया जाए किसमें 8 मिनट में। तो उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे कितने, 88 मार्क्स। क्लियर है। तो अगर आप 7 मिनट 30 सेकंड में अगर पूरी रनिंग कंप्लीट करते तो आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 8 मिनट में कंप्लीट करते तो आपको 88 मार्क्स दिए जाएंगे। ये क्या आपका ग्रुप सेकंड है। क्लियर, तो ये तो होगी रनिंग की बात। अब नेक्स्ट हम लोग एक बात और कर लेते हैं लॉन्ग जंप की और हाई जंप की। ठीक है, अगर लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप में आपका क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है 10 फीट। ठीक, जो आपको नीड टू क्वालिफाई है तो आप लॉन्ग जंप में आपको 10 फीट कूदना है। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करता हूँ यहाँ पे तो लॉन्ग जंप जो है वो कितना दे रखा है हम लोग को यहाँ पे, तो लॉन्ग जंप है आपका 10 फीट आपको कूदना ही है, ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। और नेक्स्ट एक और भी आपका हाई जंप। तो हाई जंप की अगर मैं बात करता हूँ तो हाई जंप आपका 3 फीट होना चाहिए। ठीक है, 3 फीट आपको हाई जंप कूदना है। ये दोनों ही क्या है आपके यहाँ पे लॉन्ग जंप और हाई जंप नीड टू भी क्वालिफाई है, क्वालिफाई आपको करना जरूरी है। ठीक, पहले आपका रनिंग क्वालिफाई, देन आपका लॉन्ग जंप, देन आपका हाई जंप। ठीक, तो ये तो हो गया कौन सा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक और बात वो ये है, देखिए देखिए एक और बात कर लेते हैं। एक और बात क्या है यहाँ पे, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक और सिंपल सी बात और करता हूँ तो वो ये है कि अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ आपका कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है और अगर वो ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स का क्या है आपको छूट है, रिलैक्सेशन है। 5 मार्क्स आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। 5 मार्क्स क्या हो जाएंगे आपके, एक्स्ट्रा हो गए। क्लियर है। अगर आपके पास यहाँ पे बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपके 10 मार्क्स क्या रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 10 मार्क्स क्या हो जाएंगे आपके, एक्स्ट्रा 8 किए जाएंगे। क्लियर है। और अगर आपके पास सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको नो एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं देना है। फिजिकल की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे नो एग्जाम, मतलब कि सी ग्रेड का अगर एनसीसी का आपका सर्टिफिकेट है तो आपको कोई भी आपका यहाँ पे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट भर्ती है। ठीक है, सी ग्रेड का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो नो एग्जाम, आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं। ठीक, एक और बात हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। वो बात ये है कि देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक और है जो है आपका यहाँ पे
रिटन एग्जाम, ठीक है। रिटन एग्जाम की बात और करते हैं। देखिए, अगर आप लोग फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, पूरा फिजिकली अगर आप फिट हैं, तो आपका यहाँ पे रहेगा आपका क्या, रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम की बात और कर लेते हैं। तो रिटन एग्जाम में क्या है आपका यहाँ पे खास, तो रिटन एग्जाम में और हम लोग देख लेते हैं कि रिटन एग्जाम में क्या है। देखिए, रिटन एग्जाम में आपके यहाँ पे रहेंगे कितने, आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 50 क्या रहेंगे आपके क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ आपका कि 2 मार्क्स का क्या रहेगा, हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। क्लियर, हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा कितना रहेगा आपका 2। क्लियर। अब इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे वो और देख लेते हैं। तो वो रहेगा आपका, पहला रहेगा यहाँ पर मैथ्स। मैथ्स की बात करता हूँ तो वो रहेगा गणित, और कौन से लेवल का रहेगा आपका, 10th लेवल का। तो गणित के रहेंगे आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके 30 मार्क्स। क्लियर है। और दूसरा जो रहेगा आपका यहाँ पे जीके, या फिर हम कहते हैं आपका सामान्य ज्ञान। तो जीके के जो रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, और 20 क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो कितना रहेगा आपका यहाँ पे, तो वो रहेगा आपका कितना, 40 मार्क्स। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग एक और बात करते हैं, वो है एक सब्जेक्ट और कौन सा आपका यहाँ पे, साइंस। साइंस के रहेंगे आपके 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन के अगेन मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके 30 मार्क्स। तो टोटल आपके यहाँ पे 100 मार्क्स हो गए, और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है। एक और बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कि यहाँ पर क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग क्या है आपका यहाँ पे, कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1/4 मार्क्स क्या रहेंगे, आपके काट लिए जाएंगे। 1/4 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस कर दिए जाएंगे या काट लिए जाएंगे, ठीक। तो 1/4 की यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये बात सभी को क्लियर है। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं याद है तो आप उस क्वेश्चन को ना सॉल्व करें। तो ये था आपका यहाँ पे कौन सा, रिटन एग्जाम की डिटेल। एनसीसी का आपका हो गया, आपकी एज क्राइटेरिया की पूरी बात कर ली, हम फिजिकल टेस्ट की पूरी बात कर ली है। इसके अलावा जो है आपका, जब भी आपका रैली रहेगी तो उसको आपको एडमिट कार्ड के थ्रू आपको पता, या फिर आपको यहाँ पे जानकारी दे दी जाएगी। क्लियर है। ये अभी जो भी है आपका अथॉरिटी, उनके द्वारा ये कहा गया है। क्लियर। नेक्स्ट में और क्या देख लेते हैं, देखो थोड़ा सा और हम लोग जो रिलैक्सेशन है उसकी बात और कर लेते हैं। सर थोड़ा सा एक पेज और नीचे किया जाए बच्चों के लिए। रिलैक्सेशन में क्या है आपको, देखो कि कुछ स्टेट से, उन स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए रिलैक्सेशन भी है। उस रिलैक्सेशन की बात और कर लेते हैं। वो रिलैक्सेशन क्या दिया गया, देखो फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे हाइट में रिलैक्सेशन है, वो रिलैक्सेशन क्या है वो और देखते। देखो अगर रिलैक्सेशन की मैं बात करता हूँ तो देखो ये दिया गया आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर आप एक सर्विसमैन की डॉटर हैं, ठीक है, या फिर आप एक सर्विसमैन की डॉटर है, या फिर आप लोग क्या है विधवा जो महिलाएं हैं, जिनके हस्बैंड जो है किसी वार में आपके क्या डेथ हो गई है या फिर शहीद हो गए, तो उनके सिस्टर्स को सबको क्या हाइट में 2 सेंटीमीटर की आपकी क्या है यहाँ पे छूट है, और वेट में 2 किलो का छूट है, ठीक। साथ में आपको ये कहा कि अडॉप्टेड डॉटर जो है किसी को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी आपका एक्स सर्विसमैन है उनको भी क्या है आपका 2 सेंटीमीटर की और वेट में 2 हाइट की क्या है आपको छूट है। क्लियर। और नेक्स्ट आपको कहा गया विडो ऑफ डेफ पर्सन हु हैव डाइड इन हार्नेस, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पे किसी भी आपके यहाँ पे जो डेफ आपके पर्सन है उनका किसी भी हार्नेस में अगर डेथ हो गई तो उनके लिए क्या है आपका यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हाइट की में छूट है और 2 किलो उनके वेट में छूट है। प्लस आपको स्पोर्ट प्रेफरेंसी में जो भी छूट दे रखी है, ठीक है, वो कौन सा आपका यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हाइट में और 5 आपके यहाँ पे किलो क्या है वेट में। अब देखो ऐसे कैंडिडेट जो कि इन रीजन से बिलोंग करते हैं उनको 4 सेंटीमीटर हाइट में रिलैक्सेशन है। कौन कौन से क्षेत्र हो गए, नॉर्थ ईस्ट रीजन के हो गए, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम और गोरखा। इन लोगों के लिए या फिर इस स्टेट के जो बच्चे हैं उनको क्या है आपके 4 सेंटीमीटर की हाइट का रिलैक्सेशन है। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट और मेनली क्या थोड़ी कम होती है, दैट्स वाई इनको क्या है आपका 4 सेंटीमीटर की इसमें हाइट में छूट है। तो ये पूरा हो गया किसके लिए, महिला जीटी के लिए जो भर्ती आई उसकी पूरी जानकारी हो गई। तो आओ जल्दी से फॉर्म फिल करें, तैयारी रखें और साथ में आपको बेस्ट ऑफ लक। आप तैयारी करके साथ में आप जीटी में अपना सिलेक्शन लें। आज की वीडियो में बस बाकी इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई वैकेंसीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।